पाकिस्तानी अदाकाराएं अपनी बासलाहियत परफॉर्मेंस और दिन रात मेहनत की बदौलत कारहाय नुमाया सर अंजाम देती हैं। आज हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने वर्सटाइल अंदाज से काम किया, जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में अपनी लाजवाल अदाकारी के जौहर दिखाते हुए लाखों दिलों में घर किए रखा। जी बिल्कुल, ये और कोई नहीं, माजी की मायनाज अदाकारा तस्नीम कौसर हैं, जिन्होंने ड्रामा दुबई चलो में अदाकार अली एजाज के साथ काम करके इस फन को बैराज तक पहुंचाया। आइए आपको बताते हैं आजकल वो कहां और किस हाल में है। माजी की अदाकारा तस्नीम कौसर, जिन्हें आपने 80 और 90 की दिहाई में अक्सर ड्रामों में कैरेक्टर रोल्स में देखा होगा, कभी माँ के रूप में, कभी मुलाजमा, कभी देहाती औरत और इस तरह के और रूप में देखा होगा। यही अदाकारा बहुत अरसे से टीवी पर दिखाई नहीं दी। हमें यकीनन उनका एक ड्रामा याद होगा जिसमें अली एजाज के साथ वो नमूदार हुई। ड्रामे का नाम दुबई चलो था। तस्नीम कौसर आजकल कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। माजी की वर्सटाइल अदाकारा तस्नीम कौसर आजकल अपने पहले रूप से बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां नुमाया हैं, उनके चलने का अंदाज बदल चुका, अब वो लागिर हो चुकी हैं। उन्हें काम न मिलने की वजह से शदीद माली नुकसान दरपेश हैं और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक अलग और घरेलू खातून की मानिद कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वो कभी शोबिज में आई ही ना हो। तस्लीम कौसर एक अरसे से किसी भी अवार्ड शो में नहीं गई। उन्हें बेशुमार बार कराची से ऑफर्स की गई। उन्हें ड्रामों में काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने लाहौर शहर को अहमियत देते हुए इसी का हो जाने का फैसला किया और अपने खानदान को अपने लिए सबसे अहम तस्वुर किया। वो गुज़श्ता 2 दिहाइयों से जायद अरसा ड्रामा से दूरी काट चुकी और फिलहाल किसी किस्म के किसी प्रोजेक्ट में काम करने का इरादा नहीं रखती। यकीनन ऐसे फनकार भुलाए नहीं भूलते जिन्हें माजी का हिस्सा बने हुए एक अरसा तो हो चला हो, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में बस रहे हों। गो के तस्नीम कौसर ऐसे हालात से नबर आजमा होने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन एक ऐसी अदाकारा जिसने माजी में इंडस्ट्री पर राज किया हो, आज किसी से मदद मांगने की सलाहियत से भी जाती रही है। तस्नीम हसन उन पुरानी अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने बिना लॉबी के काम किया और इज्जत से पैसा कमाया, लेकिन आजकल इंडस्ट्री का जो हाल है वो उससे आगाह है। वो नहीं चाहती कि वो किसी को अपने मुंह से कहें कि मुझे भी कास्ट किया जाए। तस्नीम कौसर की हालत देखकर चंद एक अदाकारों की जानिब से राब्ता तो किया गया, लेकिन बेसुध। आजकल के दौर में इंडस्ट्री खुद बहाली की जानिब है। तस्नीम कौसर के बारे में खुफिया जराए ने बताया कि वो जिस घर में रिहाइश पजीर हैं, शायद वो भी उनका अपना नहीं। माजी की खूबरू अदाकारा डिफॉल्ट के दहाने पर हैं। तस्नीम कौसर ने ज्यादातर कैरेक्टर रोल्स किए जिनसे उनकी पहचान बनी। शायद यही वजह थी कि कैरेक्टर्स एक्टर्स की बेहतात की वजह से उन्हें काम नहीं मिला। तस्नीम कौसर चंद माह पहले एक प्राइवेट अस्पताल में चेकअप करवाती नजर आई, जिसमें वो बहुत थकी थी, कमजोर और जहनी अजियत का शिकार नजर आई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन तस्नीम कौसर अभी भी सफेद पोश जिंदगी को इस मादी जिंदगी पर फौकियत देती हैं। तस्नीम कौसर 15 मार्च 1960 को लाहौर में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे, जबकि वालिदा एक घरेलू खातून थी। तस्नीम बचपन से ही एक ज़हीन और हसास लड़की थी, जिन्हें किताबें पढ़ने और ड्रामे देखने का बहुत शौक था। लाहौर की गलियों में खेलते हुए उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखा। उनका बचपन निहायत मासूमाना और दिल फरेब था। तस्नीम कौसर को बचपन से कुछ कर गुजरने की चाह थी, उन्हें हर वक्त मुतहरिक रखती थी। तस्नीम ने इब्तदाई तालीम लाहौर के सरकारी स्कूल से हासिल की। स्कूल के दिनों में उनका झुकाव अदाकारी की जानिब हुआ और वो अक्सर स्कूल के ड्रामों और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेती थी और मुकाबला जात में बेहतरीन पोजीशन भी हासिल करती थी। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से असातिज़ा और दोस्तों ने उन्हें हमेशा हौसला दिया कि वो फनून लतीफा की तरफ जाएं। तालीम मुकम्मल करने के बाद तस्लीम ने लाहौर के एक मकामी थिएटर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी की सलाहियतों को निखारा। उनके वालिदैन इब्तदा में उनके शौक के खिलाफ थे, लेकिन तस्नीम की लगन और मेहनत ने उन्हें कायल कर दिया कि वो अपनी बेटी के ख्वाबों की तकमील में हायल ना हो। बिलाखिर वो ऑडिशन के जरिए पाकिस्तान टेलीविजन पर ऐसी नमूदार हुई कि उन्हें हर हवाले से अदाकारी की ऑफर्स आना शुरू हो गईं। उन्होंने न सिर्फ कैरेक्टर रोल बल्कि साइड रोल्स में भी फन का लोहा मनवाया। 1980 की दिहाई में तस्नीम कौसर ने टेलीविजन ड्रामों में काम करना शुरू किया। उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू पीटीवी का ड्रामा ख्वाबों की दुनिया था, जहां उन्होंने एक मुआविन किरदार अदा किया। इस ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। यूं उनके करियर का आगाज हुआ। जल्द ही वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बन गईं और मुख्तलिफ ड्रामों में मरकजी और मुआविन किरदार अदा करने लगीं। तस्नीम कौसर की कामयाबी की असल शुरुआत 80 की दिहाई में हुई, जब उन्होंने ड्रामा दुबई चलो में काम किया। अली एजाज के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया और इस ड्रामे ने उन्हें मुल्की सतह पर मकबूल बना दिया। उनकी अदाकारी को न सिर्फ नाजरीन बल्कि नाकदीन ने भी सराहा। उन्होंने 1987 में जावेद अख्तर से शादी की। शादी के बाद वो अपनी जाती और पेशा वाराना जिंदगी में तवाजुन रखती रहीं। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तस्नीम ने अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपनी अदाकारी को भी जारी रखा। 2000 की दिहाई के आगाज में तस्नीम कौसर ने इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार की ताकि वो फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकें। अब
अब वो लाहौर के नवाही इलाके में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं, जहां वो अपनी यादों के साथ जिंदगी के सुकून का लुत्फ उठा रही हैं। तस्नीम कौसर आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख का अहम हिस्सा हैं। उनकी अदाकारी, सादगी और मेहनत आज के फनकारों के लिए एक मिसाल है और उनकी ये मुख्तसर लेकिन असर रखने वाली कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आपके ख्वाब बड़े हों तो आप उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। तस्नीम कौसर की वजह शोहरत बनने वाले ड्रामों की तादाद कम है, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया उसे अमर कर दिया। उन्होंने हर किरदार में खुद को ढाला और एक अलग मकान बनाया। गोया तस्नीम कौसर ने किरदारों के साथ भरपूर इंसाफ किया और खुद को हक हलाल के रिज्क से आरास्ता किया। तस्नीम कौसर ड्रामा इंडस्ट्री की उन बारोब और बाइज्जत खवातीन में शुमार थीं जिन्होंने बहुत इज्जत और एहतराम से इंडस्ट्री में 2 दिहाइयों से भी जायद काम किया और शोहरत समेटी। तस्नीम कौसर ने नई सदी की शुरुआत में इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन फिर अचानक से कहीं मंजर से गायब हो गईं। आजकल वो लाहौर में आबाई इलाके में अपने बच्चों और शोहर के साथ एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अपने अरूज और जवाल का सफर तय करती हुई बुलंदियों की ऐसी मेराज तक पहुंची कि आज भी हमसाया मुल्क और पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तानी अदाकार, हिदायतकार पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। जहां पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने अरूज जवाल की सैकड़ों दास्तानें देखी, वहीं उसे एक ऐसे दौर से भी वाकफियत हासिल हुई जिसने इसे एक ऐसे हीरे दिए जिससे शायद ड्रामा इंडस्ट्री फरामोश कर सके। वो खुद उससे किनारा कशी इख्तियार कर गयी। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं, जहां अदाकार और बिलखुसूस फन से मुंसलिक लोग अपने हालात या जाती जिंदगी की वजह से इंडस्ट्री से दूर हो गए। इन्हीं अदाकारों और फन से मुंसलिक लोगों ने दोबारा कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्हें जिंदगी ने बेशुमार मौके भी फराहम किए जिनमें वो खुद को उभार कर इंडस्ट्री जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर दोबारा आ सकें, लेकिन वो खुद को ऐसे स्टेज पर दोबारा नहीं लाना चाहते। पाकिस्तानी अदाकाराएं और बिलखुसूस ऐसी अदाकाराएं जिन पर खानदानी जिम्मेदारियों का बोझ था, उन्होंने इस ज़िमन में बहुत कठिन वक्त गुजारा और अपने आप को घर और रिश्तों से मुंसलिक कर दिया, जिसके पेश नजर पाकिस्तान बेशुमार ऐसे लेजेंड से महरूम रहा। ड्रामा इंडस्ट्री चाहकर भी खुद से मुंसलिक लोगों को दूर करने की कोशिश नहीं करती। इसके दरवाजे हर फनकार के लिए खुले रहते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ड्रामा इंडस्ट्री के हालात ने ऐसी करवट ली कि 80 और 90 की दिहाई में काम करने वाले अदाकार अपने आप को नई सदी के तकाजों पर पूरा उतरते हुए ना पा सके और समझा कि शायद अब नए आने वालों का दौर है। वो नए दौर के तकाजों के मुतकाजी अपने आप को इस दौर से कहीं पीछे महसूस कर रहे थे, जिसके रहते हुए कई अदाकारों ने शोबिस से रिटायरमेंट भी ली। यही वजह है कि इंडस्ट्री छोड़ने का बायस बनी। यकीनन तस्नीम कौसर जैसे फनकार हमारा सरमाया है, जिनकी हमें कदर करनी चाहिए और उन्हें उनके मुश्किल वक्त में सहारा देना चाहिए। इस हवाले से हुकूमत वक्त, फनून लतीफा से मुंसलिक इदारों और बिलखुसूस फनकार बरादरी को फाल अंदाज में सामने आना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तस्नीम कौसर को जहाँ रखे अपने अमान में रखे। आमीन।